वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम भारती भवन का क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने आज चैप्टर लिया है वो है 13। और इस 13 चैप्टर में हीरोन का सूत्र और उसका प्रयोग, इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम समझेंगे। हालांकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें दिए गए हैं, उसको समझना ज़रूरी होता है इस मैथ के को बनाने से पहले, और इसके फार्मूले को भी याद रखना ज़रूरी होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो फार्मूला तो ऐसे हम रट के याद कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको हम समझ लें तो और आसान होगा हमको मैथ बनाने में। तो आइए पहले हम इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं और फिर हम फार्मूला लिखेंगे और तब आगे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हीरोन के सूत्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज को समझना पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज को यहाँ पे बना लिया। ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम इस वाले कोण को ए मान लिए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी। अब ए से बी तक का जो हमारे पास साइड है, इस साइड को हम क्या मान लेते हैं, सी। मतलब क्या कि ए के अपोजिट साइड वाला ए साइड हो जाएगा, स्मॉल ए, है ना। बी के जो अपोजिट में है ये स्मॉल बी हो जाएगा और सी के जो अपोजिट में है वो स्मॉल सी हो गया। ठीक है, एक दूसरे के जो अपोजिट साइड होंगे वही हमारे पास उसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक ए बी सी और फिर सी ए या ए सी, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सूत्र क्या बनता है। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डिग्री अभी नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ से जब हीरोन का सूत्र हम प्राप्त करेंगे और इसके अनुसार से हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमें परिमिति निकालना पड़ेगा। तो इसका परिमिति का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिमिति बराबर हम त्रिभुज के तीनों साइड को जोड़ देंगे। तीनों साइड कौन सा है, ए बी और सी, ए जोड़ बी जोड़ सी। हमने तीनों साइड को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा परिमिति। मतलब अब यहाँ पे कुछ नंबर होगा तीनों साइड में, हम इस तीनों साइड को जोड़ देंगे और यहाँ से परिमिति आ जाएगा। ठीक है, अब परिमिति के बाद अर्ध परिमिति यहाँ पूछेगा, और पूछेगा क्या, ये अर्ध परिमिति निकालना ही है, तब हम हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कि परिमिति बटा में 2। मतलब क्या, जो परिमिति आएगा उसका आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमिति हो जाएगा। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए जोड़ बी जोड़ सी बटा में 2। यहाँ से हमको अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमिति को हम इस तरीके से स्मॉल ए से भी सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि हमें एस प्राप्त करना है। एस का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं यहाँ पे, एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटा में 2। और इसी का हमको प्रयोग करना है जब हम हीरोन का फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको इस तरीके का त्रिभुज दिया रहेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, है ना। तो क्या कहेगा, ये त्रिभुज नहीं लिख करके हम इस तरीके से सिंबल दे देते हैं, इसका मतलब त्रिभुज ही होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, रूट और इसके अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फार्मूले पे हम सेट करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब क्या, पहले हम एस निकालेंगे
यहाँ रखेंगे और s का जो वैल्यू आएगा उसमें से हम s माइनस ए यानी a का यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा s में से घटा देंगे, फिर s में से b घटाएंगे और फिर s में से c घटाएंगे और उसका रूट निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब इस तरीके से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए तो अब इसका कुछ शॉर्ट विधि भी है या कोई हम कह लें कि दूसरा विधि भी है इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो दूसरा विधि क्या है, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से ये बीच से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे और ये वाला ऊंचाई है। अब इस ऊंचाई में से यहाँ पे क्या बन गया, 2 त्रिभुज बन गया। इसको हम डी मान लेते हैं। एक बनता है ए डी और बी या ए बी डी कह लेते हैं और दूसरा ए सी और डी कह लेते हैं ना। तो हम संगत ऊंचाई यानी आधार गुना ऊंचाई। यदि हम मान लीजिए अब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जो त्रिभुज हम दिखाएंगे उसको थोड़ी देर बाद। इसको यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार का मतलब बेस यानी बी इंटू ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं तो b गुना h। हम इस तरीके से लिख सकते हैं और शॉर्ट में एक हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे कि आधार और ऊंचाई, कौन आधार होगा कौन ऊंचाई होगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का नाम शायद आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो हम बताएंगे अभी इसको समझाते हुए। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे और इसको लिखेंगे सी। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम अब इस तीनों साइड का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, मतलब ये इसका कुछ साइज होगा, इसका कुछ साइज होगा और इसका कुछ साइज होगा। तो साइज क्या होगा, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ठीक है। अब नाम क्या होगा किसका, कौन ऊंचाई है कौन आधार है। तो ये नीचे जो है और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कि ऐसा कोण जिसका एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोना 90 डिग्री का होता है। अब इस 90 डिग्री में ए से लेकर सी तक इसको कहते हैं ऊंचाई। ठीक है। ये ऊंचाई हो गया। बी सी ये हो गया आधार और ए बी ये हो जाएगा लंब। ठीक है। यदि हम अंग्रेजी में कहें तो इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बी मतलब बेस और इसको बोलते हैं पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये तो स्मॉल ए बी सी क्या है, इस साइड का मेजरमेंट है। मान लो ए के जगह पे 5 होता, बी के जगह पे 4 होता, सी के जगह पे 3 होता, इस तरीके से हम कर सकते थे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए हमारे पास तीनों में से कोई एक साइड नहीं दिया है और 2 साइड दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, सॉरी ये ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम कर्ण कहेंगे। कर्ण या ऊंचाई भी कह सकते हैं, अधिकांश कर्ण ही है कहते हैं, तो हम कर्ण लिख लेते हैं। ठीक है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी फार्मूले से यदि तीनों में से कोई भी एक नहीं दिया हो
तो हम निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था जिसको याद रखना आवश्यक था। अब इसको याद रखने के बाद आप बहुत आराम से इस चैप्टर को बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ देर के लिए स्क्रीन पे इसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न को इसमें पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 13A में क्या कह रहा है। 13A में है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक, अक्षर या फिर शब्द से कीजिए। यानी जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो क्या लिखता है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत। इसके साथ क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई होता है। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर पहला का 1 और इसमें हम लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है, इतना आसान है। हमने पहले ही कहा था कि फार्मूला जान लेने से और इसके प्रॉपर्टीज को जान लेने से बनाना आसान हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है, और जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा S त्रिभुज का परिमाप है। तो देख लीजिए यहाँ त्रिभुज का ये फार्मूला दिया हुआ है क्षेत्रफल का। अब इस फार्मूले में हमने क्या बताया था कि रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। हमारे पास S नहीं है। देख लीजिए इस वाले फार्मूला का उपयोग किया गया है यहाँ पे। ये वाला ये फार्मूला है और ये वाला ब्लैंक रखा है और यही हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या भर देंगे, इसमें भरा जाएगा S, यानी कि दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा वो उसमें हो जाएगा S भर देंगे। ठीक है, आगे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एकदम इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना खाली स्थान गुना संगत ऊंचाई। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई होता है ना। तो हम इसमें आधार लिख देंगे। बहुत आसान है। ठीक है, अब चौथा में पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। मतलब देख लीजिए अभी जो ऊपर हमसे पूछा था इसी का यहाँ पे नीचे है। बस इससे पहले आधार पूछ रहा था, अब आधार दे दिया है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम इसके चौथे वाले प्रश्न में आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि यदि AB और C त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का क्या फार्मूला बताए हैं कि परिमिति बटा में 2। मतलब A प्लस B प्लस C बटा में 2। यानी यहाँ खाली स्थान है तो हम क्या लिख देंगे, पाँचवें में, पाँचवें का आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि यदि AB और C त्रिभुज की भुजाएं हो तो A प्लस B प्लस C बराबर त्रिभुज का। मतलब कि ABC तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का क्या निकलेगा, परिमिति निकलेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ परिमिति। बताया हुआ था अभी कि त्रिभुज की परिमिति बराबर A प्लस B प्लस C, और यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। ठीक है,
तो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल आसान है, हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। पहला में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ना आधार 5 है और ऊंचाई 12 है। आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है ना। तो इससे क्षेत्रफल पूछता था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम बताए हुए हैं। यदि आधार और ऊंचाई दिया हो तो 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई मतलब h 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये बताया हुआ है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 गुना बी की जगह पे 5 और h की जगह पे 12। 2 से 6 बार में ये कट जाएगा और 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाए। कितना आसान है, ये भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाते हैं। 2 में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 2 में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पे ना अब क्षेत्रफल दे दिया है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम क्षेत्रफल पता किए थे, अभी क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, अब हमको आधार निकालना है। बिल्कुल उसी तरीके से है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। फार्मूला जैसे है वैसे लिख के और क्वेश्चन में जो दिया है उसके स्थान पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमसे आधार पूछ रहा है, आधार बराबर वाट। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम फार्मूला यही यूज करेंगे और इसी फार्मूले की सहायता से हम बना लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, मतलब हम b लिख लेते हैं शॉर्ट में, गुना h। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 1/2 फार्मूले का, b मतलब आधार हमको नहीं दिया हुआ है तो b ही रहने देते हैं। h मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर देते हैं। हम इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या भी इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इस सबको गुना करेंगे, 5 को b से गुना करेंगे तो 5b, उसको 1 से गुना करेंगे तो 5b, अब बटा में 2, यानी 5b/2 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि इसके अंश को बगल वाले के हर से और बगल वाले के अंश को इसके आगे वाले के हर से गुना कर लिया जाता है, ऐसे ये और ये। ठीक है, तो 60 गुना 2 बराबर 1 को 5b से गुना करेंगे तो 5b, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कटिए, अब केवल यहाँ सेंटीमीटर बचा, तो हम क्या लिखेंगे, b बराबर 60 गुना 2/5 सेंटीमीटर। 5 से 12 बार में कट जाएगा और 12 को 2 से गुना करेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर b आ गया, मतलब हमको आधार मिल गया इसका। इतना आसान है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
इसी तरीके से यहाँ फिर त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऊंचाई पता करना है, वही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई तुमको पता करना है और क्षेत्रफल भी पता करना है। फिर यहाँ समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है और प्रत्येक भुजा और क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आप इसको खुद से बना करके देखें, यदि नहीं बनेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। यदि और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम मैथ में आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उसका उत्तर दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ये 3 प्रश्न हम खुद से भी बता दें ताकि आपको ये और समझ में आ जाए। धन्यवाद।